Um, I believe God very differently. I believe in all gods. Thank God I'm in India because there are so many gods. I could ask for so many things. I mean, seriously. What we today we are doing a puja for God Shiv, and one great thing we are doing is I was asked to write down one of weaknesses and put it in front of Lord Shiva and think about it seriously. And I was serious about it. Honestly, I did it seriously, and I'm going to work on my weakness. And also, one good thing that I'm going to do, I think it's great start. It's like a being conscious about who you are, where you can improve, and pretty much all religions, all gods preach the same thing. Which one your favorite? I love all gods. Well, I mean, I'm a Buddhist, but then again, Buddhism is more of a science than a religion. We believe whatever works for you, we work on them. And I mean, I go to temple, I go to Shiv temple, I go to church, I do a lot of things. So it doesn't restrict me from following one or the other. Upcoming project you? I cannot talk about it right now. Well, one thing I can say is I'm working on a play. That's hopefully mid of the year it'll come out. The rehearsals are on, and it's awesome. World Cup history. India won. That was yeah! It was really good. The whole Sunday we didn't do anything. Thank God it was a Sunday, and I had a rehearsal, but then nobody wanted to do it, so we all just sat and watched the match. Thank you. सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शिवरात्रि की मुबारकबाद हो। और आज शिव का दिन है और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ शिव जी की, और मैं हमेशा उपवास रखती हूँ, और जितना भी है मैं प्रे करती हूँ सबके लिए, दुनिया के लिए और खुद के लिए भी, कि सब अच्छा हो। बिकॉज ये सबसे पावरफुल गॉड है जो कि हमारी दुनिया को बनाए हैं हिंदू धर्म में, तो यही हमारे क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉय भी यही करते, तो इसलिए बहुत डरना भी चाहिए। एंड इट्स हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, इतने सारे सब ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हैं जो कि हमारे पूरे देश के संस्कृति को भी दिखाते हैं और शक्ति को भी दिखाते हैं कि कितने पावरफुल हैं शिव, उनके सारे रूप हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की मुबारकबाद हो, और मेरी तरफ से मैं यही प्रे करूँगी कि मेरी लाइफ में और सबकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। थैंक यू। अपने भगवान से कुछ मांगा आज आपने? हाँ, बस यही मांगा कि मेरा दिमाग शांत रहे। मैं भी बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो शांति मुझे चाहिए। और हमारी नई जो फिल्म आ रही है उसमें उनका पूरा आशीर्वाद होगा तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। एज एन एक्ट्रेस सब ऊपर वाले के ही हाथ में होता है, तो शिव बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो बस मैं यही सोच रही हूँ, यही मैंने विश किया कि सब कुछ अच्छा, और ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा जाए। दैट्स थैंक्स अ लॉट। जी बताइए, आज आपने क्यों विजिट किया और आज शिवरात्रि मनाने आई हैं? जी हाँ, पहले तो ओम नमः शिवाय। आज हम शिवरात्रि मनाने आए हैं यहाँ पर। शिव के जितने नाम हैं उतने ही उनके प्रकार हैं, उतने ही उनकी लीलाएं हैं। जैसे कृष्ण लीला हम सब जानते हैं, वैसे शिव की लीलाएं भी बहुत हैं जो उन्होंने किया है हमारे लिए, हमको समझाने के लिए कि ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है। आप उनको फॉलो करते जाइए और आप कभी कभी गलत नहीं होंगे। आपको अब तक का बेस्ट गिफ्ट क्या मिला है? मेरा बेस्ट गिफ्ट, मुझे तो हर रोज़ हर दिन हर साल मुझे कुछ ना कुछ नया गिफ्ट मिलता है।
मेरा गिफ्ट यही है कि मैं जो चाहती हूँ, मुझे जो इच्छा होती है कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मुझे मुझे मिल जाता है, वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। बस मैं इसके लिए भगवान को हमेशा जब भी मंदिर जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मैं सिर्फ थैंक्स कहने जाती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि माता जी मुझे ये चाहिए, शिव जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मांगने वाले तो बहुत आते हैं, उनको शुक्रिया अदा करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा हक बनता है कि मैं उनको शुक्रिया अदा करूँ। इसलिए मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, जब भी कहीं मन्नत लेकर के भी अगर जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं वापस आऊँगी शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं जाती हूँ ज़रूर, और मैं उनको थैंक्स कहती हूँ पूरे दिल से कि आपने मुझे जो दिया वो शायद किसी और के पास नहीं है और मेरे पास है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान को कुछ ना कुछ तरीके से तो मनाते होगा। मनाती बस यही हूँ कि उनमें विश्वास रखती हूँ कि बस जो भी होगा वो उनकी मर्ज़ी से होगा, उनकी मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि ये उनकी पूरी ये ब्रह्मांड उन्होंने ही रचा है। तो फिर अब क्या करें? तो जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो वो सब कुछ सही करते हैं, इसलिए टेंशन कभी लेना नहीं देना। थैंक यू। सर, भगवान ने बहुत कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, आज उन्हीं के दरबार में आज शिवरात्रि करी, फिर क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अपने सारे जो दर्शक हैं उनको आ, आज के इस उत्सव की बधाई देना चाहता हूँ। शिवरात्रि मुबारक हो सबको, बधाई हो, सबसे पहले तो ये है। और बाकी ये उनसे मेरी इच्छा है भगवान से कि ये हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें और शांत रहें, कोई उनको चिंता न हो, और बस और क्या। सर, आपको भगवान की तरफ से सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या मिला? बेस्ट गिफ्ट। भाई सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे मिला है वो तो ये है कि मैं बलराज साहनी साहब के बेटे के रूप में पैदा हुआ। इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ बड़े मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके घर में जन्मा और उनका इकलौता बेटा हूँ। सो उसकी वजह से एक उत्तरदायित्व भी है, मगर एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है। तो यही तो एक सबसे बड़ी गिफ्ट है मेरी ज़िंदगी की। तो इसके अलावा आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से? आने वाले प्रोजेक्ट मैंने अभी एक पीके फिल्म की है, अब कल एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो। उसकी शूटिंग कल है। एक दो प्रोजेक्ट्स पे कायम हो रहा है, और एक फिल्म में मैंने काम किया है युवा, वो मेरे ख्याल में मार्च में शायद रिलीज़ होगी। और बाकी मैं मेरा अपना बैनर है बलराज साहनी प्रोडक्शंस, उस पर कुछ सीरियल वीरियल बना रहा हूँ और कुछ स्क्रिप्ट लिखे हैं, कोशिश करूँगा कि फिल्म भी बन जाए। सर, कल इंडिया जीता है, हिंदुस्तान गर्व हमारे फूलों ने हमारा क्या हाँ कहना बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत कुछ मैंने सुबह से लेके आखिर तक वो देखा। कल संडे था, मैं बिस्तर में ही मैंने ऑन कर दिया अपना टीवी, और बहुत लुत्फ़ आया, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलता था स्कूल में, कॉलेज में। तो जिस तरह से इन्होंने कल अपना दिखाया हुनर, वो कमाल का था, बिल्कुल फैंटास्टिक। बैटिंग भी बढ़िया थी, सिर्फ थोड़ा सा आखिर में मुझे लगा कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी इन्होंने, मगर 300 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने जैसे अपनी धोनी ने पेश की अपनी बॉलर्स की, उनको पेश किया, किस तरह से तब्दीली लाई उनमें, तो वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स मेन थिंग हमारी बहुत बढ़िया थी कि एक तो ऑफ कोर्स हमारे बैट्समैन ने बहुत बड़े रन्स बनाए, उसने कोहली ने 100 बना दिए, इससे ज़्यादा अपना उसने धवन ने 71, 72 या 73 बनाई, और वो रैना ने भी कमाल कर दिया। मगर जो चीज़ थोड़ी अलग थी, पाकिस्तान जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया, वो मेरे ख्याल से फील्डिंग थी। फील्डिंग हमारी लाजवाब थी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेबर पार्टी सुन लिया ना, मैंने बोला ये ना ब्रह्मकुमारी लगना चाहिए ना, कुमारी। हाँ चलो यहाँ। मैम क्या कहना चाहेंगे? बड़ा शुभ दिन है आज। यार मेरे दिन की तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। शुरुआत हुई, जो फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री है, दादा साहब फाल्के साहब की आज पुण्यतिथि थी, वहाँ उनके दर्शन करके आई हूँ, उनको फूल माला चढ़ा के आई हूँ। जब उनका आशीर्वाद लिया है तो दिन अच्छा ही जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ फादर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री।
और उसके बाद अब यहाँ आई हूँ ब्रह्मकुमारी। यहाँ पे इनका जो है आश्रम है, ये लोग अच्छा सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। और अभी 2 मिनट का उनके साथ एक मेडिटेशन का उनका था। द बेस्ट पार्ट वॉज कि उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आफ्टर फ्यू डेज विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे स्पीकर बन जाएं and you start giving the lectures and because they have set points, you know, how to create positive energy. चूँकि मैं इन चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई हूँ, अब से जुड़ी नहीं हूँ, मतलब कई सालों से यही काम करती हूँ। NGOs हैं या कोई और बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ करती हूँ जहाँ मुझे जाके घंटों बोलना पड़ता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। So when they were talking to me and they were so pleased, they felt so happy. They said कि बड़ा अच्छा होगा, हम इसको एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं और हमें यूँ लगता है कि अगर आप हमसे जुड़ती हैं तो हम इसे बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें थोड़े दिन के अंदर ही कि दैट आप हमारे यहाँ स्पीकर बन जाएं। सो ऐसे इट्स एन ऑनर, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प पीपल, ऑलवेज विलिंग टू डू गुड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द नेशन, फॉर द एंटायर यूनिवर्स. If I can be even this much of a help to this universe, I think I'll be the gladdest person ever in this world, you know. क्योंकि इंसान ना तो कुछ लेके आता है ना ही कुछ लेके जाता है, ये अक्सर हम सुनते हैं। लेकिन मेरा यूँ कहना है कि हम लेके तो नहीं आते हैं, लेकिन भाग्य ज़रूर लेके आते हैं। ऐसी मेरी सोच है जो थोड़ी सी लोगों से अलग है। और ना ही कुछ ले जाते हैं, इस सोच से भी थोड़ी सी मैं अलग हूँ। क्योंकि जब आप जाते हैं तो अब साथ में बहुत से अच्छे विचार, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो आप साथ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें दो हैं जहाँ मैं, ये मुझे लगता आज तक किसी ने इस बात को माना नहीं, लेकिन मेरी सोच ऐसी है एंड आई थिंक आई एम राइट। खाली हाथ पैसे को मत सोचिए, आप रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपना भाग्य साथ लेके आते हैं। अपने कर्म आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक भाग्य है वो तो आप वहाँ से लेके आ रहे हैं अपने साथ। और जब जा रहे हैं तो कुछ अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे दोस्तों के प्यार मोहब्बत आप साथ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 4-6 जो बातें की हैं उसी से बहुत मुतासिर हुई हैं एंड आई थिंक दैट्स अ रीज़न परहैप्स दे ऑफर्ड मी दिस एंड आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प देम आउट। व्हाई नॉट? ये 12 तरह की शिफ्ट हुई है, कहाँ कहाँ गई है? अभी तो शुरुआत ही नहीं की है, क्योंकि जैसे ही आए हैं मीडिया आ गया और उसके बाद इनसे मुलाकात हो गई, फिर इनके साथ एक सेशन किया ये मेडिटेशन का। सो एंड लॉट ऑफ कलीग्स केम, अदर कलीग्स आल्सो केम। तो अभी प्लस उन्होंने कुछ मुझे 1-2 चीज़ें दी थी कि आप इस संसार में क्या करना चाहती हैं और उसको गुप्त वे से आप उसको डाल दीजिए। आई सेड मैं तो बड़ी खुली सी किताब हूँ, आई एम अ वेरी ओपन बुक, मैं कुछ भी काम छुपा के नहीं करती हूँ। मैं जो लिखना है आप लिख दीजिए, जो मुझे बोलना मैं बोल देती हूँ। बोले ऐसा नहीं होता है, ये आप छुप कर डालिए। ऐसे में छुप के कुछ किया ही नहीं आज तक, मैं तो खुली किताब हूँ। तो बोले क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि औरतों को सुरक्षित रखने की बात है एक वो, और एक है कि मेडिटेशन फॉर द यूनिवर्स एंड माई सेल्फ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत हार्ड हिटिंग लगे हैं और ये लिख के आप खुद ही डाल दीजिए। फिर बात हुई कि यहाँ पे हवन कुंड है, आपने देखा ही होगा कि आप जो उसमें है, कौन सी ऐसी चीज़ नेगेटिव है जो आपको लगता है कि दिस इज़ नेगेटिव पॉइंट एंड अबाउट यू एंड यू कैन पुट इट इन द हवन कुंड। सो आई थॉट, मैंने ऐसा तो कुछ देखा नहीं आज तक अपने आप में, लेकिन जहाँ तक बात आप एंगर की बार बार करते हैं, तो एंगर ना भी आना बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि सामने वाला आपको डंडा मार के चले जाएं और आप एंगर ही नहीं हो नहीं सकता ना। तो एंगर तो होना ही चाहिए, पार्ट ऑफ, हाँ एंगर उतना होना चाहिए विद लॉ एज दे से, कि आप ना सामने वाले को ज़्यादा नुकसान करें ना अपना ज़्यादा नुकसान करें। लेकिन सामने वाला आपका नुकसान कर जाए और फिर एंग्री भी ना हो और फिर आप उनको सबक ना सिखाएं, ये तो कोई, मैं इस बात को तो नहीं मानती हूँ, बिकॉज ये कोई मानने वाली बात भी नहीं है। और बाकी रही बात नेगेटिविटी की, नेगेटिविटी क्या होता है, दे डिस्कस्ड इट, यस होती है। दे से सम सोल्स आर वेरी पॉजिटिव सोल्स, सम आर वेरी नेगेटिव। लाइक मैंने कुछ लोगों को, मर्दों को भी देखा है, दे कम्पीट विद वुमेन। अरे यार इस एक्ट्रेस ने इतनी फोटो खिंचा ली, और अरे यार आई ऑलवेज टेल देम यू कम्पीट विद योर दिस थिंग ना, कंटेम्प्रेरीज। आप जो आपका समझो हीरो है, हीरो से आप कम्पीट करें समझ में आती है, हीरो हीरोइन से की बात समझ में आती है, अपोजिट सेक्स से क्या कम्पीट कर रहे हो आप लोग। सो इस तरह के फनी एपिसोड्स होते हैं। सो दोस आर परहैप्स दे आर कॉल्ड नेगेटिविटीज, यू नो, समटाइम्स। लेकिन मुझे लगता है नेगेटिविटी भी कुछ तो किंक होता है हर पर्सनैलिटी में, लेकिन कुछ हालात भी आपको नेगेटिव बना देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी नेगेटिव ही पैदा होता है या पॉजिटिव ही पैदा होता है। यस, रेशो का फ़र्क हो सकता है कि किसी आदमी में बहुत नेगेटिविटी है
और किसी में बहुत पॉजिटिविटी है, किसी में कुछ मात्रा किसी चीज़ की कम है, या दैट आई बिलीव। लेकिन बढ़ जाती है बढ़ती हालातों से इंसान के अंदर। ये दोष देना कि इंसान कोई एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो भी मैं गलत, मेरी वो मानना धारणा वो भी नहीं है। चूँकि इंसान के हालात आपको अगर इस तरह कमज़ोर कर देते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव बढ़ती चली जाती है। दैट्स वेयर यू फील कि यस यू नीड टू डू मेडिटेशन, यू नीड टू गो टू गॉड, बिकॉज आप लोग भी जाते होंगे, दुनिया जाती है, जो जनता देख रही है वो भी जाते हैं। आप जब मंदिर वगैरह में जाते हैं, यू विजिट एनी टेम्पल, इट डज गिव यू पीस फॉर दैट हाफ एन आवर 1 आवर, जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि बिना कुछ सोचे हुए पूजा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। मैं तो उसको झूठ मानती हूँ, क्योंकि जब आप संसारिक व्यक्ति हैं तो जब आप पूजा प्रार्थना पे बैठेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के बारे में थॉट क्रॉस कर जाएगा, अपनी माँ का कर जाएगा, पूजा करते हुए भगवान से झगड़ा कर लेगा इंसान कि यार ऐसा भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मानना कि बिल्कुल ही आप उस वक्त उसमें चले जाते हो, मुझे लगता है ऐसा होता नहीं। बाकी आई डोंट नो, पीपल हुसे कहते हैं शायद उनके साथ ऐसा होता होगा, बट आई बिलीव वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन से करना, बाकी मेडिटेशन है, यस इट करते हैं लोग, इट डज़ हेल्प यू। और इसलिए ये लोग बोलते हैं कि जब आप इस तरह के हालातों से गुजरते हैं तो आपको ज़रूर ये करना चाहिए। एंड आई थिंक मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज एज आई सेड बिफोर कि अगर आप मंदिर में जाते हैं, जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर बहुत बार गई हूँ शिव जी के यहाँ, और हमारे घर के ईष्ट जो हैं सारे परिवार के शिव हैं, हमारे बहुत पुश्तों से चला आ रहा है, तो हमारे घर में शिव की ही पूजा होती है। हालांकि उससे पहले गणपति की पूजा तो दुनिया करते हैं, लेकिन मोस्टली पंजाबी में होता है कि वो माता रानी को बहुत मानते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में मैंने बहुत चलन देखा है कि गणपति को बहुत मानते हैं। लेकिन हमारे परिवार में चूँकि हमारे ईष्ट शिव हैं, तो वही हमारे बहुत ज़्यादा भगवान शिव की बहुत प्रार्थना पूजा हम लोग करते हैं। और मुझे याद है जब मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मुझे किसी ने कहा जो अब ओम त्र्यंबकेश्वर का जो पाठ है तो आप जो करिए, तो हम लोग वहाँ खड़े होके बोले 108 बार माला जपिए, और यहाँ तो एक बहुत बड़ा मंदिर है टाउन में, वहाँ जाइए। सो आई वेंट देयर, आई डिड ऑल दैट पूजा, इट डज़ गिव यू पीस। ओके, मंदिर है, ये जो मस्जिद हैं या आपके चर्च हैं, हर एक आदमी का जो भी धर्म के हिसाब से लोग मानते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव दिस वन लाइट अप देयर, एक को बहुत बड़ी शक्ति है। उसको आप शिव कहते हैं या उसको आप वाहिगुरु कहते हैं, जो भी आप नाम देते हैं, हर धर्म वाले कोई ना कोई नाम देते हैं, लेकिन कोई शक्ति है, डेफिनेटली है, जो सब चला रही है। और उसका अगर आप मनन करके, उसका ध्यान करके अगर आप दिन शुरू करते हैं, इट डेफिनेटली मेक्स डिफरेंस, इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आने वाले प्रोजेक्ट आने वाला, अभी तो मैंने आज ही जब मैं गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड पे, तो मुझे एक इवेंट वाले मिले, तो बोले कि ऐसी बात है हम लोग इवेंट कर रहे हैं और ब्रेवरी अवार्ड्स दे रहे हैं। जो 26/11 का कुछ हुआ था बीच में, अवार्ड्स उसके बीच में भी होते हैं, उसका पहला फंक्शन मैंने किया था 26/11 का बिट्टा जी के साथ। तो बोले इस तरह से हम उनको भी दे रहे हैं, उनकी फैमिली से दिलवा रहे हैं, तो बोले आपका जागो इंडिया वहाँ के गा दीजिए। इसमें जगाने वाली तो कोई बात नहीं है, ब्रेवरी अवार्ड में क्या जगाना है, जगा चुकी हूँ इंडिया को, वो तो अप्रैल की बात है। ढोल का पोल भी मैंने कहा पावर कुर्सी के खेल की बात थी। ऐसे गवाना ही है तो कुछ शहीद भगत सिंह के ऊपर गवाइए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनके ऊपर गवाइए, या जो 26/11 में जो लोग बहादुरी जिन्होंने दिखाई है उनके ऊपर गवाइए। तो दे वर वेरी हैप्पी। तो जब मैंने इनको कुछ सुनाया तो उनके तो ऐसे गूज बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। तो वो जो प्रोजेक्ट है अब उसको मैं लेके चलूँगी, बिकॉज आई थिंक टुमारो उनसे मीटिंग है। वो एक गाना अच्छे से वो एक तो मैंने पहले बना ही रखा है भगत सिंह के ऊपर, जो मैं वैसे भी करने वाली थी, बट आई थिंक वो गाना और एक और गाना जो ये कराना चाहते हैं, और एक दादा साहब फाल्के के ऊपर कोई वो गाना करवाना चाहते हैं। ये अलग पार्टी है, अलग लोग हैं, तो उन्होंने मुझे आज ऑफर की है, तो वो भी मुझे लगता है वो गाना भी रिकॉर्ड होगा। सिंगल होंगे ये गाने, ये कहना कि एल्बम होगी झूठ, मुझे बोलना आता नहीं, मैं बोलूँगी। एक सिंगल दादा साहब फाल्के के ऊपर होगा, बहुत बड़ा है वो, 45 मिनट्स का गाना है, लेकिन आई टोल्ड देम कि आपको 3-3 मिनट में डिवाइड करना पड़ेगा। इतनी लंबी हिस्ट्री किसी के पास समय नहीं आजकल सुनने के लिए। आप रखिए एक CD उसकी अपने लिए रखिए, जो गिफ्ट देने के लिए रखिए, लेकिन यूट्यूब पे यू कांट बी पुटिंग सच लॉन्ग लिंक्स। सो आई थिंक एक वो होगा मतलब हो ही गया है दादा साहब फाल्के के ऊपर, और एक भगत सिंह जी का, ये तो अभी हो जाएगा। और बाकी एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है मैंने, और एक बप्पी दा के साथ मैंने डुएट गाया है, जो मुझे लगता है हर सिंगर का सपना है आज की डेट में।
आई डोंट नो कैसे क्या हो गया, अचानक ही बस बात हो गई। तो आई वेंट टू बपीदा, आई सेड बपीदा आपके साथ जो भी काम करता है वो तो आप स्टार बन जाता है, और आप मेरे को ऐसा मौका दे रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा, मेरे हाथ पैर कांप रहे, एक्चुअली हाथ पैर कांप रहे थे, ठंडे हो रहे थे। ही सेड गा के बैठो ना, ऐसे आपका स्केल इतना ऊंचा है। बोले वो चेक करने के लिए बुलाया। हाँ ठीक है, चलो गा के दिखाना एक बार। पता लगा गाना उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया। बोले अब मैं मारूंगा, खड़े उठ के ताली बजाई, सबसे बजवाई उन्होंने एम्पायर स्टूडियम में। बोले इतना ऊंचा तुम्हारा स्केल है और तुम बोलती तुम्हें पता ही कुछ नहीं है इस टेलिंग, तुम, मैंने कहा मैं डम हूँ क्या? बोले डम की बात नहीं, बोले मुझसे अच्छा गाई हो। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है? और इतनी बड़ी शख्सियत जिसका नाम भप्पी लहरी है, जो आई डोंट नो, लोग जो कहते हैं एक भेड़ चाल में कि यार उसने इंग्लिश गाने की, अरे जितना वो आदमी गुणी है उसका गुण तो देखो। वो आदमी भंडार है गुण का। वो तबला प्ले करते हैं तो मुझे लगता है बड़े बड़े कांप जाते हैं, खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। ही इज़ अ मैस्ट्रो, ही नोज म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग ही नोज। ओके, उनके साथ गाना गाना मेरी 2015 की पहली जीत। 2014 की जीत, मेरा एक सपना था अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का, या इवेंट शेयर करने का, या डाइस शेयर करने का। वो 2014 में पूरा हुआ मेरा। जाते जाते मुझे 2014 एक प्रॉपर्टी दे गया, एक ऑफिस दे गया, अमिताभ बच्चन के साथ एक शो हो गया, इवेंट बड़ा अच्छा खासा हो गया, और 15 की शुरुआत अच्छी हुई, एक अवार्ड मिला शुरुआत होते ही। और फिर स्वच्छ अभियान भारत के लिए किया मैंने एमएलए साहब के साथ, अमित सतनाम जी के साथ। ऐसे 20 अभियान और हैं उनके स्वच्छ अभियान जो मैं उनके साथ करने वाली हूँ। फिर ये भपीदा के साथ हो गया। और एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सब लोग ही जानते हैं उनको, उनका अभी ऋतुपर्णा नाम है, नेशनल अवार्ड विनर है। एक फिल्म है जिसमें हम दोनों पैरेलल रोल कर रही हैं, मैंने भी साइन कर ली है, उन्होंने भी साइन कर ली है। सो आई थिंक होपफुली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ वो फिल्म चालू हो जाएगी। और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है, सभी आज ही बता दूंगी, अगली बार तुम इंटरव्यू लेने नहीं आओगे। सो आई थिंक लेट्स लीव एट दैट। थैंक यू।